हेलो मेरे प्यारे बंधु, हम आपके अनूप सर एक बार फिर से आपके लिए एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि हम आपको बता दें कि काफ़ी दिनों से मेरी क्लासें बंद चल रही थी। आपको पता है कि हर किसी की ज़िंदगी में काफ़ी उतार काफ़ी चढ़ाव आते रहते हैं, वैसा ही कुछ मेरी ज़िंदगी में चल रहा था। तो दोस्त, उस सबको हम भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं कि होता क्या है ट्राइगोनोमेट्री। कहते हैं ना, डर कर जीने से नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग एक बार बेहतरीन तरीके से। आपकी बार 95 पार, आपकी बार 95 पार, आपकी बार 95 पार। चलिए दोस्त, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ट्राइगोनोमेट्री मतलब होता क्या है। ट्राइगोनोमेट्री का मतलब होता है मेरे दोस्त त्रिकोणमिति। क्या होता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, जैसा कि आपको पता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब क्या है? त्रिकोणमिति कहते किसे हैं? तो मेरे दोस्त आइए समझते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। यहाँ पे त्रिकोणमिति को अगर हम समझें, देखा जाए ट्राइगोनोमेट्री जो है बेटा वो कैसे बना है, आइए हम समझते हैं इसको ना। जैसा कि ट्राइगोनोमेट्री मिलके बना है ट्राई प्लस गोनो प्लस मिट्रॉन। मिट्रॉन अर्थात बेटा अगर देखें हम यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्री जो होता है वो 3 शब्दों से मिलके बना होता है। क्या क्या शब्द हैं? ट्राई है, गोनो है, प्लस का मेट्रॉन है। आपको बातें क्लियर हो रही हैं? चलिए, ट्राई का मतलब बेटा होता है यहाँ पे 3। क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है बेटा 3। गोनो का मतलब होता है कोण या तो भुजा। क्या होता है? कोण या तो भुजा होता है। अगर हम मेट्रॉन की बात करें बाबू तो होता है, मेट्रॉन का मतलब होता है मापन। अर्थात हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति की डिफिनेशन हम बता सकते हैं बेटा क्या होती है। 3 कोणों का मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। 3 कोणों को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, कमेंट करके पूछ सकते हैं ना। चलिए आप बताओ, त्रिकोणमिति की डिफिनेशन आप बता सकते हैं ना बेटा? बताइए, बता सकते हैं। 3 कोणों को मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। 3 कोणों को मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात तो आती है, जो मेरा जो त्रिकोणमिति है बेटा वो किस त्रिभुज पे काम करती है। त्रिकोणमिति किस त्रिभुज पे काम करती है ना, आइए समझते हैं। त्रिकोणमिति जो हो वो मतलब समकोण त्रिभुज पे काम करती है। अच्छा, जो त्रिकोणमिति है बेटा वो किस त्रिभुज पे काम करती है? समकोण त्रिभुज पे। अगर हम बात करें त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पर ही क्यों काम करती है, नई बात है ना। आइए समझते हैं। एक वैज्ञानिक था। क्या था? एक वैज्ञानिक था। एक क्या था बाबू? एक वैज्ञानिक था। उसका नाम रहा होगा कुछ। वैज्ञानिक था तो उसका कुछ नाम तो रहा होगा बेटा। उसका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था उसका? पाइथागोरस नाम था उसका। बाबू, जो पाइथागोरस नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने एक प्रमेय बनाया था। क्या बनाया था? अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा, उन्होंने प्रयोगों के द्वारा एक प्रमेय बनाया था। क्या बनाया था? प्रमेय क्या दिया था? उस प्रमेय का नाम भी अपने नाम से रखा था। जो प्रमेय उसने दिया था उस प्रमेय का नाम भी अपने नाम से ही रखा था। उसका नाम दिया था पाइथागोरस प्रमेय। क्या रखा था? पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय को क्या कहते हैं बेटा हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय। आप पढ़े होंगे शायद, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। आप जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जो हुआ उसको भूल जाइए। आइए नए सिरे से स्टार्ट किए हैं। आप जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बेटा। आइए देखते हैं। जो प्रमेय दिया था वो दिया था पाइथागोरस प्रमेय। अपने नाम से दिया था। क्या दिया था? अपने नाम से दिया था। तो बेटा अगर हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, उसकी डिफिनेशन की बात करें हम, तो उसकी डिफिनेशन क्या होती है? कण का बना वर्ग, कण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं के योग के बराबर होता है। कण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं के योग के बराबर होता है।
कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजा अर्थात लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, अर्थात बेटा हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय की डिफिनेशन जो होती है वो होती है कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं की योग के बराबर होती है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? देख लीजिए फिर से एक बार रिवाइज करें एक बार फिर से। देखो बेटा, अगर हम बात करें यहाँ पे जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। अर्थात जो वैज्ञानिक था पाइथागोरस, उन्होंने ये बताया था कि जो आपका ट्राइगोनोमेट्री है बेटा वो काम करती है किस पे? सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पर। अगर आपसे कोई पूछता है कि बेटा बताओ कि समकोण त्रिभुज पे क्यों काम करती है, तो उसको आप समझाइएगा बेहतरीन तरीके से कि देखिए बाबू, जो है पाइथागोरस प्रमेय दिया था, एक वैज्ञानिक था पाइथागोरस, उन्होंने एक प्रमेय दिया था कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होता है, इसलिए मेरा त्रिकोणमिति काम करता है समकोण त्रिभुज पे। आइए भी समझते हैं डीपली। तो बेटा अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज का जो मान होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं पता तो आप लिख सकते हैं। समकोण त्रिभुज का मान होता है 90 अंश, अर्थात 90 अंश मान होता है किसका? समकोण त्रिभुज का। कोई डाउट है किसी को? बताओ बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। अब आइए देखते हैं आगे। अब आगे की चर्चा करें हम। अब आगे की चर्चा अगर हम करें, जो मेरा ट्राइगोनोमेट्री में काम आएगा बेटा, वो बहुत काम आने वाला है। क्या? थोड़ा सा फार्मूला। क्या? थोड़ा सा फार्मूला। अर्थात त्रिकोणमिति में कुछ फलंस होते हैं, कुछ मान दिए होते हैं। जैसे आपको पता होगा त्रिकोणमिति पूरे आधारित है 6 फलनों पे। पूरा 6 फलन कौन कौन से हैं हम आपको एक बार ऐसे बताएं। अगर 6 फलन है क्या? साइन है, कॉस है, टैन है, कॉसेक है, सेक है, काट है। इस 6 फलनों पे मेरा पूरा का पूरा त्रिकोणमिति खत्म हो जाता है। इसी का वैल्यू कभी चेंज करता है, कभी ऊपर करता है, कभी नीचे करता है। इसी 6 फलनों पे ही आधारित पूरी त्रिकोणमिति है आपकी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। यानी पहला फलन होता है साइन, दूसरा फलन होता है कास, तीसरा फलन होता है टैन, चौथा होता है कॉसेक, पांचवा होता है सेक, छठवां होता है काट। बताओ बेटा, इसके अलावा कोई आपने पढ़ा है अभी तक? पढ़ा है तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी को मिला के हम पता नहीं कितने सारे फार्मूले बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है भाई, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। आइए इसको हम याद कैसे करेंगे फार्मूले की तरह। फार्मूले के तहत हम कैसे इसको याद करेंगे, आइए समझते हैं थोड़ा सा। इसको हम थोड़ा सा रफ करें, उसको स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे जैसे एक कहावत के हिसाब से अगर हम बताएं आपको, एक बुजुर्ग था अपने बेटे को बुला रहा था कि ए लाल इधर आओ, लाल इधर आओ। अब लाल क्या कहा? कक्का। क्या कक्का? लाल बेटे का कक्का। लाल को बुलाया, नीचे से आवाज दिया, ऊपर था लल्ला। लल्ला कहाँ पे था? ऊपर था। कक्का कहाँ थे? नीचे थे। कहाँ है लाल? ओ क्या बोला? कक्का। क्या कक्का? चलो भैया देखते हैं यहाँ पे कक्का क्या है। लंब अपान कर्ण होता है, साइन होता है, कास होता है, टैन होता है। अर्थात 3 फलनों का मान हमें पता चला। क्या? साइन थीटा बराबर जो निकल के आएगा लाल बटे लंब बटे कर्ण निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा बेटा? यहाँ पे थोड़ा देखेंगे। साइन जो थीटा का वैल्यू निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? यहाँ पे लंब बटे का अल्फा, लंब के बटे का कर्ण। यहाँ पे हमने लिखा है, ये हो गया भैया लंब बटे का
कर्ण। अर्थात कोई आपसे पूछे कि साइन थीटा का मान क्या होता है तो आप बताएंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे का कर्ण होता है। आप बताएं यहाँ पे हम काश थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। क्या होता है? आधार बटे का कर्ण होता है। आधार बटे का कर्ण। आधार क्या है भाई? आधार है। कर्ण क्या है? कि मतलब कर्ण हो गया। अब बात करें यहाँ पे हम किसका, tan थीटा का मान क्या होगा, तो आप बता सकते हैं भैया कि लंब बटे का आधार होता है। लंब बटे का आधार होता है। चलिए बेटा अब आगे देखिए थोड़ा सा। अभी हमने कितने फलनों का मान निकाला है? सिर्फ 3 फलन आए हैं। अभी हमको और सारे फलन चाहिए। क्या चाहिए? और सारे फलन चाहिए। 3 और फलन चाहिए ना। बहुत सारे तो नहीं कह सकते, बट 3 तो चाहिए जो जरूरत है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब बात आती है क्या, अब कक्का को भेज दो ऊपर और लल्ला को नीचे बुला लो। पलट दो उठा के मान कहने का। आप कक्का को कहाँ भेज देते हैं हम लोग? ऊपर। लल्ला को कहाँ बुला लेते हैं? नीचे। देखो बेटा कितना आसानी से बन गया ना। अर्थात क्या हुआ, इसी को हम पलट दिए। क्या किए हैं? इसी को हम पलट दिए हैं। चलिए अर्थात जिसको हम कहें उल्टा कर दिए हैं। अब कक्का, अब लल्ला जो था वो कक्का को अपने बुला रहा था, कक्का कहाँ है कहाँ है कहाँ है। कक्का ने जवाब दिया कॉसेक कॉट। अर्थात बेटा अगर हम बात करें कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कर्ण बटे का लंब होता है। कर्ण बटे का लंब होता है, जो कि हम अगर देखें यहाँ पे साइन का उल्टा होता है। अर्थात कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे का लंब होता है, जो कि साइन थीटा का उल्टा होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई अब देखें सेक थीटा बराबर क्या निकलता है। सेक थीटा का मान जो निकलेगा कर्ण बटे का आधार, कर्ण बटे का आधार निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अगर हम सिंपल भाषा में कहें बेटा तो निकलता क्या है, काश थीटा का उल्टा करने के बाद सेक थीटा का मान निकल जाता है। इसमें कोई डाउट की बात नहीं होनी चाहिए। अब देखो भाई tan थीटा का, अर्थात इसके तहत हम देखें तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा? आप कह सकते हैं सर काट होगा। tan का उल्टा काट होगा। काट का मान क्या होगा फिर? आधार बटे का लंब हो जाएगा। आधार बटे का लंब हो जाएगा। बताओ भाई हो जाएगा कि नहीं? और यहाँ पे देखें अगर आधार बटे लंब दिया भी है, आधार बटे लंब दिया भी है। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए भाई। कहते हैं ना लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती है। चलिए बेटा हम लोग कोशिश करने वाले हैं, मेरी कभी हार नहीं होने वाली है। चलिए एक बार स्क्रीन शॉट करते हैं, वापस एक बार पूरा रिवाइज करते हैं, इसको फिर रेज करते हैं। तो जैसा कि हम बता दें बेटा, काफ़ी दिनों से मेरी क्लासें बंद चल रही थी। उसका रीज़न था कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो आपको शेयर नहीं कर सकते। चलिए बट स्टार्टअप हुई है मेरी क्लास फिर से। आप क्या करेंगे भाई, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग दशरथ माझी बनेंगे। 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ेंगे अब की बार। उन्होंने सिर्फ पहाड़ तोड़ा था बेटा। क्या हुआ था? धोखा खाया था ना इश्क में, इसलिए कहते हैं इसको उसको बहुत खराब चीज़ होती है। और देखिए जिसने इश्क में धोखा खाया है बेटा, उसने इतिहास रचा है, इतिहास बनाया है। इसलिए बेटा अगर आप भी किए हैं तो जल्दी से जल्दी आप लात खा जाए। मेरी दुआ आपसे यही है, हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी लात खा जाए अगर आपको इश्क हुआ है तो। चलिए आगे देखते हैं, एक बार रिवाइज करें। जैसा कि हमने बात किया क्या, त्रिकोणमिति होता क्या है, ट्राइगोनोमेट्री होता क्या है बेटा। अर्थात हम बात करें त्रिकोणमिति जो होता है वो 3 कोणों से मिलकर बना होता है।
त्रिकोणमिति जो होता है 3 कोणों से मिलके बना होता है। 3 कोण कौन कौन से हैं? ट्राई गोनो प्लस मेट्रॉन, अर्थात त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 कोण का मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। 3 कोणों का मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। अर्थात बेटा अगर हम बात करें कि त्रिकोणमिति किस त्रिभुज पे काम करती है, तो हमने बताया बेटा त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे काम करती है। कि इन्होंने बताया था, पाइथागोरस ने बताया था, उन्होंने एक प्रमेय दिया था। उस प्रमेय का क्या नाम था? उस प्रमेय का नाम था पाइथागोरस प्रमेय। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। उस प्रमेय क्या थी? उसका सूत्र क्या था? उसका सूत्र यहाँ पे लिखा गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। अगर इसकी डिफिनेशन की बात की जाए, इसकी डिफिनेशन क्या होती है? तो बेटा इसकी डिफिनेशन होती है कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं की योग के बराबर होता है। बताओ बेटा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? और हम यहाँ पे एक नई बात की चर्चा किए थे कि मेरी जो त्रिकोणमिति है वो सिर्फ और सिर्फ 6 फलनों पे काम करती है। उसके अलावा पूरे ब्रह्मांड में कोई 7वां फलन नहीं पैदा हुआ है अभी तक। अभी तक किसी ने नहीं खोजा है भाई। जो त्रिकोणमिति का फलन है वो सिर्फ और सिर्फ 6 है। सिर्फ और सिर्फ कितने फलन हैं? सिर्फ 6 फलन है। किसमें भाई? त्रिकोणमिति में। अगर कोई आपसे कहे कि नहीं, उसको मुझसे मिलवा दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब आगे चलें। अब क्या करें? अब आगे चलें। इसको रख करें, स्क्रीनशॉट करना चाहेंगे आप, कर सकते हैं। इस फार्मूले की बहुत ज़रूरी है, इसको आप याद करके रखेंगे, बहुत काम आने वाला है। इसको आप याद करके रखेंगे, बहुत काम आने वाला फार्मूला है, बहुत काम आएगा आपको। जैसे जैसे हम किताब को आगे देखेंगे वैसे वैसे हम फार्मूला को आपको लिखाते हुए चलेंगे। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं, अब एक्सरसाइज चलते हैं, देखते हैं क्या है भाई मेरा। अब इसको हम रब करते हैं। चलो बेटा रब करते हैं इसको। आप देखते हैं क्वेश्चन, आप तो बना लेना चाहिए क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन तो आपसे बन जाना चाहिए बेटा। आप लगाओ क्वेश्चन, देखते हैं किसका सही आंसर आता है। लगाओ लगाओ बेटा, जल्दी लगाओ। शाबाश, लगाओ बेटा, जल्दी लगाओ। जैसा कि यहाँ पे सवाल दिया है आपका, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। यहाँ पे लिखेंगे सवाल क्या? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? समकोण है। B समकोण है। हमने एक बार चर्चा किया था कि बेटा जो आएगा, जो त्रिभुज काम करेगा वो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण। दे दिया है, ध्यान रखिएगा। अभी हमने चर्चा किया था ना कि मेरी त्रिकोणमिति काम करती है समकोण त्रिभुज पे, वही है बेटा। चलिए अब आगे देखें, जिसका कोण भी समकोण है। चलिए आगे दिया है कुछ, AB बराबर 24 सेमी। AB का मान कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। आगे दिया है कुछ, BC का वैल्यू दिया है आपको। BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। और निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। फाइंड वैल्यू इट। फाइंड वैल्यू इट किसका किसका? बताओ भाई, किसका किसका आया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन है, कहाँ से का मान याद करना है? सॉरी, साइन है और कहाँ से का मान ज्ञात करना है। बताओ बेटा, किसका किसका आ गया है? किसका आया है? किसी का? चलो देखते हैं। दूसरा दिया है साइन सी कॉमा कॉस सी। साइन सी कॉमा कॉस सी, ये क्वेश्चन दिया है आपको। बताओ इसमें क्या करेंगे आप? क्या करेंगे यहाँ पे बेटा? अगर हमको पता है कि अगर समकोण त्रिभुज दिया है, पहले हम उस त्रिभुज को बना लेंगे।
क्या बना लेंगे? तो उस त्रिभुज को बना लेंगे। उस त्रिभुज का मान जो दिया है, जो समकोण त्रिभुज माना जाता है, वो सीधी रेखा में होता है। जो समकोण बनता है वो सीधी रेखा में बनता है। तो सीधी रेखा यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है? तो बेटा आप बताएंगे कि सीधी रेखा तो यहाँ पे है, तो सीधी रेखा यहाँ पे है, तो यहाँ पे बन गया समकोण त्रिभुज। समकोण का मान दिया है b, तो यहाँ पे मान लेते हैं b। अब यहाँ पे चाहे a मान लो, चाहे यहाँ पे a मान लो, फिर उसके बाद चाहे c यहाँ पे मानो, चाहे c यहाँ पे मानो, कोई दिक्कत नहीं। बट जो समकोण दिया रहता है उसको हम कहाँ मानते हैं बेटा? सीधी रेखा में मानते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो यहाँ पे मान लेते हैं a, यहाँ पे मान लेते हैं c। आप चाहो तो यहाँ पे c मान लो, यहाँ पे a मान लो, कोई दिक्कत नहीं। इस त्रिभुज को चाहे हम ऐसे पलट दें, इस त्रिभुज को चाहे हम ऐसे पलट दें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये यहाँ पे है, b तो ये सीधी रेखा में बनेगा, b यहाँ पे है, c यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या दिया है आपको, ए बी का मान दिया, ए बी का मान दिया, ए बी का मान दिया कितना? 24 सेमी। ये दोनों में काम आ जाएगा, ठीक है, 24 सेमी। अब देखो BC का मान, BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया है, BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया है। अगर हम देखें जो समकोण है, ये समकोण है ना, ये समकोण है, समकोण के सामने की जो भुजा होती है बेटा वो होती है कर्ण। समकोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण। ठीक। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे ए दिया है, ए मतलब कोण, ए क्या था? समकोण। ए मतलब कोण, ए है समकोण। डिफरेंस देखिए, समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, और ये होता है कोण। कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है बेटा। क्या होती है? लंब होती है बेटा। अब देखो जो बच गया, क्या बच गया मेरा? आधार बच गया। यहाँ पे कोण हमेशा चेंज होता रहेगा, समकोण कभी चेंज नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। समकोण कभी चेंज नहीं होता है, समकोण कभी चेंज नहीं होता है, जबकि कोण चेंज होता रहता है, जबकि कोण चेंज होता रहता है। होता रहता है बेटा, इसको आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समकोण जो है वो कभी चेंज नहीं होता है। समकोण का मतलब होता है, समकोण क्या बनाता है बेटा? वो होता है कर्ण। कर्ण कभी चेंज नहीं होती है। कर्ण सबसे लंबी भुजा है, चाहे इसको आप जिस तरीके से बनाएंगे वहां पे कर्ण चेंज कभी नहीं होगा। चाहे आप इस तरीके से बनाएं, चाहे आप इस तरीके से बनाएं, कर्ण कभी चेंज नहीं होने वाला है। इस बात को आप दिमाग में बैठाइएगा। और बात की जाए कोण जो है, कभी कोण यहाँ बनाएगा, कभी कोण यहाँ बनाएगा, जो बनाएगा आगे देखा जाएगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हम लगाएंगे बेटा क्या, जब हमको दो पता है, लंब आधार कर्ण का संबंध अभी हमने बताया था क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया था ना। चलिए वही लगाइए, लगाइए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो बेटा अगर देखा जाए पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो हमने बताया कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजा अर्थात लंब प्लस का आधार का स्क्वायर। अब देखा जाए बेटा कर्ण का मान तो नहीं पता है, कर्ण मतलब के स्क्वायर बराबर लंब मतलब एल स्क्वायर प्लस आधार मतलब ए स्क्वायर। कर्ण का मान हमको कितना दिया है? ए और सी सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है बेटा? बी सी दिया है, बी सी प्लस आधार कितना दिया है? ए बी दिया है। चलो बेटा यहाँ पे रखो। ए सी का मान तो नहीं पता है, इसको ऐसे रहने दो।
BC का मान पता है, BC का मान 7 है, 7 की स्क्वायर प्लस AB का मान कितना दिया है आपको, AB का मान दिया है 24 का, 24 से भी ना। अब देखो बाबू स्क्वायर करिए इसका, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। स्क्वायर आपको याद होना चाहिए बेटा। चलिए अब इस दोनों को ऐड करिए, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा कितना, अर्थात यहाँ पे ऐड करके देखेंगे 49 9 6 15 की 5 7 4 11 1 12 5 1 6, अर्थात कितना आया 625। 625 जो होता है बेटा वो होता है 25 का स्क्वायर। किसका होता है 25 का स्क्वायर। ए स्क्वायर से स्क्वायर क्या होता है कट जाता है, तो मेरा जो वैल्यू निकल के आती है बेटा वो आती है ऐसी के मान 25 सेंटीमीटर। अर्थात जो कण का मान निकल के आया वो कितना निकल के आया 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम बात करें 25 सेंटीमीटर इसका मान निकल के आया। तब हम यहाँ पे याद कर सकते हैं बेटा क्या कि साइन ए और काश ए का मान, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे का कण, लंब बटे का कण। यहाँ पे लंब का मान आपको कितना पता है, लंब आपको पता है कि 7 सेंटीमीटर है, लंब आपको पता है कितना है 7 सेंटीमीटर है। कण कितना है बेटा 25 सेंटीमीटर। आप देखो दूसरा काश ए का मान निकालो, काश ए का मान निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, काश ए बराबर होता है आधार बटे का कण। आधार का मान क्या दिया है आपको, कुछ बच्चों का सही आंसर आया, ऐसी बात नहीं। आधार का मान कितना आया है 24/25, ये हो गया आपका आंसर। अब सवाल नंबर दूसरे में देखा जाए, अब सवाल नंबर दूसरा दिया है क्या साइन सी और काश सी का मान, साइन सी और काश सी का मान ज्ञात करना है। तो बेटा अगर देखा जाए यहाँ पे तो हम लोग निकाल सकते हैं ना। अब क्या होगा कोण चेंज हो गया है, यहाँ पे कोण होता है ना बेटे, कोण को तो चेंज हो गया है तो अर्थात एक कण तो कभी चेंज नहीं होगा। सर आपने यहाँ लिखाया भी है जो कण है वो कभी चेंज नहीं होने वाला है, बट कोण का मान हमेशा चेंज होता रहेगा। अर्थात यहाँ पे कोण का मान था ए तो ये हो जाएगा सी, अर्थात ये हो जाएगा बेटा मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा आधार। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अब यहाँ पे अगर हम देखें cos c बराबर फार्मूला बताएंगे, क्या बताएंगे भैया, सर यहाँ पे पहले साइन सी है, पहले क्या दिया है साइन सी, साइन सी बराबर आप बताएंगे बेटा कि लंब अपान कण, लंब अपान कण। फार्मूला तो नहीं चेंज होगा ना, सिर्फ कोण का मान चेंज होगा, लंब अपान कण हो जाएगा। लंब कितना दिया है भैया आपको, लंब दिया है सॉरी 24 बटे का 25, 24 बटे का 25। अब यहाँ पे देखा जाए cos c का मान, तो बेटा आप बताएंगे कण बटे आधार बटे का कण हो जाएगा, यहाँ पे आधार बटे का कण, अर्थात cos c का जो मान निकल के आएगा, आधार का मान कितना है भैया 7 है, कण का मान 25 है, ये हो जाएगा आपका। इस तरीके से पहली सवाल आपका समाप्त हो जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर कोई किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है इस पूरे सवाल में, इस पूरे क्वेश्चन में किसी को कहीं डाउट है तो तुरंत पूछ सकता है। आपको इतनी खुली छूट है कि आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप पूछते ही नहीं हैं, आप गधे हैं। चलिए एक बार फिर से इसको हम रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमको सवाल दिया था भैया कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेमी, बी सी बराबर 7 सेमी, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना था। अर्थात फाइंड वैल्यू इट साइन ए काश ए, साइन सी काश सी, इसी का मान हमको ज्ञात करना था। तो हमने किया क्या, जब हमको दो मान पता था तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लिए, ये आपको किताब में भी दिया रहा है, ठीक, आप बना सकते हैं वहाँ से भी। तो अगर वहाँ से आप बना लेते हैं तो आपको आसानी से सवाल सॉल्व कर लेते हैं। अगर नहीं बना पाते हैं तो हमने यहाँ पे बनाया है, आप बना लेंगे। तो यहाँ पे संबंध मिला लंब कण आधार का। लंब कण आधार का संबंध किसने बताया था, बताया था पाइथागोरस प्रमेय नामक वैज्ञानिक ने, उन्होंने बताया था, तो हमने उसी पे रख दिया। यहाँ पे देखिए
पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय कण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कण का मान ऐसी था, ऐसी स्क्वायर बराबर लंब का मान बेसी था, बेसी का स्क्वायर, आधार का मान ए बी था, ए बी का स्क्वायर हो गया। कोई किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। ए सी का मान कुछ नहीं था तो ऐसे ही रहने दिया, बी सी का मान 7 दिया था 7 रख दिया, ए बी का मान जो दिया था 24 सेंटीमीटर दिया था, स्क्वायर कर दिया। आप भैया 7 की स्क्वायर सबको पता है 49 होता है, 24 की स्क्वायर होता है 576। आप दोनों को ऐड किए हैं, अगर हम जोड़े हैं दोनों को तो निकल के आया है 625। कितना निकल के आया है? 625 निकल के आया। अगर देखा जाए बेटा जो 625 होता है वो होता है 25 का स्क्वायर। कितने का होता है? 25 का स्क्वायर होता है ना। अगर देखा जाए 25 का स्क्वायर करेंगे, यह स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जो एसी का मान निकल के आएगा वो कितना आएगा? कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर। चलिए वेरी गुड। अब भैया हमको क्या ज्ञात करना था? पहले साइन है। हमने बताया जो कोण दिया रहता है यहाँ पे, इसी को कोण कहते हैं, इसी को कोण कहते हैं। बट एक जो सीधी रेखा में बनाता है, जो लंबवत रेखा में बनाता है, वो होता है समकोण। समकोण का मान कभी चेंज नहीं होता है, जबकि कोण का मान चेंज होता रहता है। हम आपको बार बार इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन आप ना देखें तो मर्जी आपकी है, नुकसान आपका है। हम आपको संकेतिक बार बार कर रहे हैं, संकेत आपको हम बार बार दे रहे हैं, बट आप ध्यान नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, गलती करेंगे आप। चलिए बेटे यहाँ पे देखो, कोण यहाँ पे दिया था। कोण के सामने की भुजा हमेशा हमेशा लंब होती है, इसको नोट करके लिख लेना, नोट करके लिखना। कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। क्या होती है? हमेशा लंब होती है। अब आगे देखा जाए बेटा तो यहाँ पे हम देखें थोड़ा सा, और नोट पॉइंट 2 में हम लिखेंगे क्या? समकोण, समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा हमेशा कण होती है। जो कि चेंज नहीं होती है। यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जो कि चेंज, जो कि चेंज नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे तो सेम है, सिर्फ कोण का मान चेंज हुआ है। वहाँ पे ए था तो यहाँ पे सी हो गया है। तो भैया कोण का मान चेंज हुआ तो लंबे हो गया। हमने बताया है कोण का मान हमेशा चेंज होता रहेगा। ये 2 पॉइंट जो है, ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। आप इसको नोट करके रखेंगे, इसको याद भी करके रखेंगे आप। अगर याद है आपको तो कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए। आप इसको स्क्रीनशॉट करिए भैया। अब आगे चलते हैं, सवाल नंबर 2 में क्या कहता है? आकृति 8.13 में tan p काटार का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको हम रख करें, तब तक लगाइए सवाल, लगाइए। आकृति बना के दिया है, सवाल सॉल्व करिए आराम से। ये तो बहुत आसान कर दिया है। करिए भैया, करिए करिए करिए, शाबाश। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आकृति बना दिया है भैया। सबसे बड़ी दिक्कत आकृति बनाने में होती है बच्चों को। बट तो आकृति बना दिया किताब वाला, आपका काम आसान हो गया है बेटा। बहुत आसान सवाल है, दिया है, आकृति बना के दिया है भैया। ऐसा कुछ आकृति बनाया है, आकृति बनाया है, PQR माना है, अर्थात इसको समकोण बनाया है। और वैल्यू दिया है भैया, इसका मान दिया है 12 सेंटीमीटर, इसका मान 13 सेंटीमीटर,
इसका मान आपको ज्ञात करना है। उसके बाद आपको क्या करना है भैया, tan P और cot R का मान फाइंड करना है, पता करना है, ज्ञात करना है, कुछ भी कह सकते हैं आप। tan P और cot R का मान ज्ञात करना है। सवाल एक बार मिला लेते हैं हम लोग। tan P cot R सही है। तो बेटा यहाँ पे करोगे क्या, सबसे पहले करोगे क्या कि त्रिभुज ABC नहीं है भैया यहाँ पे, सॉरी PQR है। कौन बोल रहा था ABC है, गलत है, PQR है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस एक एक सवाल कराएंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी सवाल छोड़ने वाले नहीं है। नहीं, हमको पता है तुम लोग लगाते नहीं हो, बाद में यही कहते हो कि सर जो सवाल नहीं कराए थे वही परीक्षा में आई। ऐसा नहीं करने वाले, एक एक सवाल कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा वक्त लगेगा, वक्त तो लगेगा, बट एक एक सवाल कराएंगे। चलिए भैया, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। चलिए भैया, कर्ण का मान क्या है आप बताएंगे। यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कर्ण का मान क्या है भैया, सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, लिख लीजिए डायरेक्ट, आप समझदार हो चुके हैं आप इतना। और लंब चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान लो, इसी को मान लेते हैं, कुछ नहीं दिया है। QR हो जाएगा, QR का स्क्वायर प्लस आधार क्या बचा फिर 12 सेंटीमीटर। चलो भैया, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, बराबर QR का स्क्वायर प्लस का 12 का स्क्वायर 144 होता है। भैया इधर प्लस इधर आएगा तो घट जाएगा, 169 माइनस का 144 बराबर का QR का स्क्वायर। भैया इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 बराबर का QR का स्क्वायर। 25 जो होता है वो होता है 5 का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर। भैया स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो आ जाएगा QR बराबर 5 सेंटीमीटर। QR का मान कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ जाएगा QR का मान। आप आराम से इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए सॉल्व करें इसको हम, चलिए सॉल्व करिए। यहाँ पे tan P अर्थात अगर P कह रहा है, यहाँ पे कोण देखिए क्या है, इसको हम कोण माने भैया। QR का मान पता चल गया 5 सेंटीमीटर है ना, तो ये क्या हो गई, लंब। क्या हो गई भैया, लंब बटे क्या होता है, tan थीटा बराबर, हमें हमने बताया था tan थीटा बराबर लंब बटे का आधार होता है। लंब क्या है भैया 5, लंब दे रखा है 5, आधार का मान यहाँ पे दिया है कितना आपको 12 दिया है। अब यहाँ पे काट आर का मान देखा जाए, काट आर का मान क्या रखा है भैया, काट आर बराबर इसी का उल्टा आधार बटे का लंब। भैया आर ये हो गया कोण, क्या हो गया कोण, कोण के सामने की भुजा क्या हो गई भैया, लंब। क्या हो गई, लंब। ये हो गया फिर आधार। अब भैया आधार देखा जाए 5 सेंटीमीटर, लंब कितना है भैया 12 सेंटीमीटर। अर्थात अब हमको क्या करना है, इसी का डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। tan P माइनस काट आर, अंतर करोगे भैया 5/12 माइनस का 5/12 घटाओगे तो कितना आएगा बेटा, आ जाएगा आंसर 0। वही बात हुई ना, खोदे हम लोग पहाड़ निकला चूहिया। बेटा इतना लंबा सॉल्व करने के बाद आंसर हमको क्या मिला, 0 मिला। आंसर क्या मिल गया, 0 मिल गया। किसी को कोई डाउट नहीं है ना। चलिए बेटा आज क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें आबाद रहें, बट थोड़ा सतर्क रहें। कहते हैं ना, एक बात ध्यान दीजिएगा मेरी, जाते जाते मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपसे
कि पढ़ते समय भैया बोर्ड पे और चलते समय रोड पे, दोनों पे ध्यान होना चाहिए, नहीं तो कब एक्सीडेंट हो जाएगा कभी पता चलने वाला नहीं है। समझ में आया ना? अगर आप पढ़ते समय बोर्ड पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका क्वेश्चन कब आपसे मिस हो जाएगा कभी पता नहीं चलेगा। वैसे आप चलते समय रोड पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका एक्सीडेंट कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए बेटा कहते हैं ना, पढ़ते समय बोर्ड पे चलते समय रोड पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।